ऑलराउंडर क्या हालचाल। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले आइस एम्परर और हमारा जियान बताया जाता है, जो कि घूमते फिरते मीटिंग हॉल की चर्चा में जा रहे होते हैं। और तभी आइस एम्परर हमारे जियान से कहती हैं कि मैंने 5 पावरफुल फैमिलियों को मीटिंग करने के लिए बुलाया है और वो लोग बहुत जल्द एसोसिएशन में आ चुके होंगे, लेकिन मुझे डर है कि गूहे हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है मिस्ट्री क्लाउड को पूरी तरह से नष्ट करने में, क्योंकि वो एक रैंक 6 का एल्पिनिस्ट है। अगर वो मिस्ट्री क्लाउड के साथ हो गया तो मुझे लगता है कि जीमा एम्पायर के टॉप 10 वॉरियर में से 5 वॉरियर उसके साथ चले जाएंगे। तो हमारा जान भी कह देता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। अब ऐसा जी जा रहे होते हैं, तभी हमारे जान की मुलाकात आप ही से हो जाती है और वहाँ पर फिर वो हाय हेलो कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे वहाँ पर हमारे जान से कुछ कह देती है, जिस वजह से हमारा जान अपनी पुरानी यादों में चला जाता है और याफी से कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकता जो तुमने मेरी 3 साल पहले मदद की थी। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं और यहाँ पर हमारा जान रानी बनाने की भी कहने लगता है, लेकिन यहाँ पे कह देती है कि मुझे रानी बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अब इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर हमारी जिया और कायलीन आ जाती है। तो यहाँ पे उन दोनों को देखकर हमारे जान से पूछती है कि ये दोनों कौन है। तो हमारा जान भी कह देता है कि ये मेरी दोस्त है कायलीन। तो यहाँ पे भी कायलीन को देखने लगती है और फिर कायलीन से कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो। और हमारा जान याफी को देखकर सोचने लगता है कि आखिर याफी को हुआ क्या है जो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर याफी कुछ ऐसा कह देती है जिसकी वजह से वहाँ पर याफी और कायलीन की भी घूरा घूरी और टांगा टांगी चलने लगती है। और वहीं हमारी जिया भी सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को आपस में घूर क्यों रहे हैं। और वहीं हमारा जान भी मन में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी हमारी कायलीन हमारी जान से कहती है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो या लड़कियों को घूरने के लिए। लेकिन जो हमारे आइस एम्परर होते हैं वो इस बात को समझ जाती है, इसलिए वो याफी से कह देती है कि हमारी बहुत सी नीलामी खुल चुकी है, इसलिए तुम जाओ और उन पर ध्यान दो। तो याफी भी वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो हमारे जान के पास आती है और उसकी छाती पर हाथ रखकर उसकी कॉलर को सही करने लगती है। और भाई ये देखकर कायलीन का सिर गुस्से से लाल हो जाता है। और तभी याफी हमारे जान से कहती है कि याद रखना तुमने मुझसे एक वादा किया था, उसे भूलना मत। मैं उस वादे को तुमसे कभी भी मांग सकती हूँ और इसके अलावा तुम्हें पता है कि तुम्हारी जियो फैमिली सिर्फ तुम पर ही निर्भर करती है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लेना। और भाई यहाँ पर याफी की ये सारी बातें हमारी कायलीन को जलाने के लिए थी। लेकिन तभी याफी वहां से जाने लगती है और हमारे जान से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मिस्ट्री क्लाउड की कोई भी खबर मिलेगी तो मैं तुम्हारे पास तुरंत उसे भेज दूंगी। और यह कहती है याफी वहां से चली जाती है और हमारा जान भी उसे धन्यवाद कह देता है कि थैंक यू याफी। अब इतने में हमारा जान कायलीन से कहता है कि चलें, लेकिन भाई कायलीन हमारे जान की इस बात पर कहती है कि स्वयं ही चले जाओ, हमें तुम्हारे साथ जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और भाई कायलीन की ऐसी बातें सुनकर वहां पर हमारा जान सोचने लगता है कि भाई आखिर इस महिला को हुआ क्या है जो यहाँ पर ऐसी वहकी वहकी बातें कर रही है। लेकिन तभी हमारे आइस एम्परर हमारे जान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि महिलाओं को तो मैं क्या कोई भी नहीं समझ पाया है, तो तुम किस खेत की मूली हो। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कायलीन जी को किसी से जलन हो रही है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, मतलब कि एक बाजार जैसे दृश्य का सीन बताया जाता है, जहाँ पर आइस एम्परर कह रहे होते हैं हमारे जान से कि मुझे कुछ काम है, तुम अंदर जाकर उनसे मिल लो, मतलब कि इस बाजार में थोड़े समय के लिए घूम लो। तो हमारा जान भी आइस एम्परर की बात मान जाता है और वहाँ पर आस पीस देखने लगता है कि भाई आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तो वहाँ पर हमारा जान कई दुकानदारों को दिखता है जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं कि 500 गोल्ड कॉइन, 1000 गोल्ड कॉइन में ये दे दो वो दे दो। अब हमारा जान ऐसे ही देखते देखते आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि एक आदमी से बहस कर रही होती है और वो आदमी भी वहाँ पर बहस कर रहा होता है और उस दुकानदार से कह रहा होता है कि मुझे ये फल चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। तो वो लड़की भी उस आदमी से कहने लगती है कि तुम मेरे बीच की बोली में क्यों आ रहे हो। तो वो आदमी भी उस लड़की से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, अगर तुम्हें फल चाहिए तो मुझसे ज्यादा बोली लगाओ और इस फल को ले लो। लेकिन तभी हमारा जान वहाँ पर बोल पड़ता है कि 1 लाख गोल्ड कॉइन। तो वो बुड्ढा जो इस फल को खरीद रहा था वो हमारे जान की ओर देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो बच्चे जो इस मेरे मामले में टांग अड़ा रहे हो। तो इस बात पर हमारा जान भी कहता है कि मुझे भी इस फल में दिलचस्पी है, अगर तुम इस फल को खरीदना चाहते हो तो मुझसे ज्यादा बोली लगाओ और इस फल को खरीद लो। अब भाई हमारी जान की इस बात पर ये बुड्ढा कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ। तो हमारा जान कह देता है कि तुम कोई भी हो, मुझसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझसे ज्यादा बोली नहीं लगा सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। अब इतने में वो लड़की सुमई वो हमारे जान को पहचान लेती है और हमारे जान से कहने लगती है कि जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से चलो जल्दी से। लेकिन हमारा जान कहता है कि तुम चिंता मत करो। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो ये अपनी शक्तियों को रिलीज कर देता है और हमारे जान से कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शिक्षकों का सम्मान कैसे किया जाता है, जो कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें नहीं बताया। अब यह कहते ही वो हमारे जान पर हमला करता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो उसके एक हाथ से पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है धा, जिसके कारण वो बुड्ढा पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उसके पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब इस साले तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे टीचर को कुछ सिखा सके या फिर ऐसा कुछ हो जो मेरे टीचर ने मुझे ना सिखाया हो। और
एल्पिनिस्ट फार्मा, अगर आप नहीं चाहते कि आपका एक बुढ़ा कम हो तो छुपना बंद कीजिए और मेरे सामने आ जाइए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी एसोसिएशन से एक 5 रैंक का हकीम कम करने में। और भाई हमारे जान की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर एल्पिनिस्ट फार्मा आ जाते हैं और वहाँ पर हंसने लगते हैं, हा 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 हा, और फिर कहते हैं कि इस बेवकूफ ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा सब लोग हॉल में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पर चलना चाहिए। तो हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है, लेकिन हमारा जान इतने में ही चलता है तो वो सुमी को वो फल दे देता है और उससे कहता है कि मास्टर को मेरा नमस्ते कहना, और यह कहती है वो एल्पिनिस्ट फार्मा के साथ हॉल के अंदर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर सब लोग चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तभी हमारा जान वहाँ पर एकदम मस्त स्टाइल में आता है और उस चश्मे वाले बुड्ढे से कहता है कि आप कैसे हो, मैंने आपको 3 साल से नहीं देखा है। तो वो चश्मे वाला बुड्ढा भी हमारे जान को देखकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मतलब कि हमारे जान से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 सालों के अंदर अंदर इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और भाई वहाँ पर आकर हमारा जान सबको ग्रीट करता है, लेकिन वो नालायन क्लैन की ओर ध्यान भी नहीं देता और उन्हें नजरअंदाज कर कर वहाँ पर बैठने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद हमारा जान वहाँ पर अपनी बात शुरू करता है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मिस्ट्री क्लाउड ने मेरे जियो कबीले को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं मिस्ट्री क्लाउड से जब तक लड़ूंगा जब तक कि वो नहीं मर जाता या फिर मैं खत्म नहीं हो जाता, और मैं मिस्ट्री क्लाउड का इस जीमा एम्पायर से नामो निशान मिटा दूंगा। और जैसे कि आपको पता है कि मिस्ट्री क्लाउड ने यहाँ पर बहुत ही दंगा प्रसाद कर रखा है और मुझे लगता है कि भविष्य में वो आप लोगों पर भी हमला करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा साथ दें ताकि मैं उस मिस्ट्री क्लाउड को पूरी तरह से खत्म कर सकूं। अब यहाँ पर हमारा जान ऐसी बातें कर ही रहा होता है, तभी वो चश्मे वाला बुड्ढा हमारे जान से कहता है कि मिस्ट्री क्लाउड वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और उसने हम पर अभी तक हमला भी नहीं किया है, इसलिए भले ही हम उस पर हमला क्यों करें। तो हमारा जान उस चश्मे वाले बुड्ढे की इस बात पर कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता होगा कि जब मैं जिमा एम्पायर वापस आ रहा था, जब मिस्ट्री क्लाउड ने तुम्हारे एक कमांडर पर हमला कर दिया था और उस चौकी को अपने कब्जे में ले लिया था, मतलब कि लेने वाला था, लेकिन मैंने आकर उसे बचा लिया और इसकी खबर आपको 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों पर मिस्ट्री क्लाउड ने पहले से ही हमला कर दिया है, मतलब कि पहले से ही मिटाने की कोशिश कर रहा है और आप लोग ये बात सभी अच्छी तरह से जानते हो। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन मेरा साथ देगा मिस्ट्री क्लाउड को पूरी तरह से खत्म करने में। और जैसे हमारा जान वहाँ पर जी कहता है तो वहाँ पर शांति हो जाती है और फिर कुछ समय बाद आइस एम्परर की आवाज आती है कि हमारा बिंदल फैमिली हमेशा जान तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, चाहे फिर कोई भी आ जाए, हमारा बिंदल फैमिली आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा जान। अब इतने में वहाँ पर एक पहलवान बोल जाता है कि वैसे श्रीमान जान आपके जीतने का कितने प्रतिशत चांसेस है। तो इस बात पर हमारा जान कह देता है कि 50% मेरी जीतने का चांसेस है। और हमारी इस बात पर वो चश्मे वाला बुड्ढा कहता है 50%, हाँ ये काफी ज्यादा है, पर मिस्ट्री क्लाउड के पास एक डाउ जोंग है और तो और उसके पास अभी भी 3 डाउ होंग भी हैं। और हमारा जान उस चश्मे वाले बुड्ढे की इस बात पर एक चुटकी बजाता है और वहाँ पर हमारे जान के चुटकी बजाते ही वो टकलू पहलवान और खूबसूरत लेडी वहाँ पर आ जाती हैं। और फिर इसके बाद हमारा जान कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास भी 3 डाउ होंग हैं। अब इतने में हमारा जान ये कह ही रहा होता है, इतने में आचार्य भी अपनी अंगूठी से बाहर निकालते हैं और वहाँ जानकर जियान के पीछे खड़े हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि एक डाउ जोंग भी जियान के साथ खड़ा है। और वहाँ पर डाउ जोंग शब्द सुनते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं डाउ जोंग डाउ जोंग डाउ जोंग। और जब हमारा जान अपने टीचर को, मतलब कि अपने मास्टर को बाहर निकलते हुए देखता है तो वो कहता है कि मास्टर आप बाहर क्यों आ गए। और भाई वो नालायन क्लैन का बुड्ढा डाउ जोंग शब्द सुनते ही दुखी हो जाता है और मन में सोचने लगता है, हाय रे मेरी पोती ने नाश करवा दिया, अगर आज मेरा ये दामाद बन जाता तो मेरी फैमिली दिन चौगनी रात चौगनी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही होती। नालायन ने तो मेरी पूरी किस्मत को फोड़ दिया। और भाई वो टकलू पहलवान और वो खूबसूरत लेडी भी सोचने लगती हैं कि इस लड़के के पास एक और डाउ जोंग है, अच्छा हुआ हमने इससे दुश्मनी नहीं की, वरना शायद हम यहाँ पर जिंदा भी नहीं बचते। अब यहाँ पर हमारे मास्टर उस टोपी मास्टर से कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसकी मैंने कुछ सालों पहले थोड़ी सी मदद की थी। और हमारे आचार्य की ऐसी बात पर वो टोपी मास्टर कहता है कि आप तो वही सज्जन हो ना जिसने कुछ सालों पहले मेरी थोड़ी सी मदद की थी, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब इन दोनों की ऐसी बात पर हमारा जान सोचने लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन इस बात पर हमारे मास्टर कहते हैं कि जब मैं इस दूर की कंटेंट में घूम रहा था, जब ये तुम्हारी उम्र का था और गलती से ये मुझे मिल गया था, तब मैंने इसकी थोड़ी सी मदद कर दी थी, इसलिए मैं इसे जानता हूँ। और भाई इनकी आपस में ऐसी बातें सुनकर वो चश्मे वाला बुड्ढा भी मन में सोचने लगता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी है कौन। लेकिन अब यहाँ पर हमारे मास्टर थोड़ी धमकी भरे शब्द कहते हैं और कहते ही वो अपनी रिंग के अंदर चले जाते हैं, जिससे भाई आस पीस के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वो टोपी मास्टर कहने लगता है कि ठीक है जान, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारे गुरु मेरे भी गुरु हैं। और भाई उस टोपी मास्टर की बात सुनकर वहाँ पर मुंह क्लैन का पहलवान भी कहने लगता है कि ठीक है जान, मैं भी तुम्हारा
साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब इतने में बारी उस चश्मे वाले बुड्ढी की आती है, जो कि मन में सोच रहा होता है, लेकिन वो कुछ सोचता इससे पहले ही राजकुमारी बोल पड़ती है कि श्रीमान जान, आपकी ताकत भी मिस्ट्री क्लाउड के बराबर ही है। अगर आपने भविष्य में हमें कोई परेशानी की तो हम तो वैसे की वैसे वहीं पर रह जाएंगे ना। और राजकुमारी की इस बात पर हमारा जान भी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, वैसे भी आज नहीं तो कल और कल नहीं तो 1 साल बाद मिस्ट्री क्लाउड तुम पर हमला करेगा ही करेगा। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक कि तुम्हारी ओर से मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन फिर हमारे जान की इस बात पर वो चश्मे वाला बुड्ढा भी कह देते हैं कि ठीक है जान, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि हमारा राजघराना भी तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार है। और भाई उस चश्मे वाले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर नालायन क्लैन भी कह देता है कि ठीक है जान, हम भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अब इतने में वहां पर एक पक्षी आता है और वो आकर सीधे आइस एम्परर के पास चला जाता है। और फिर आइस एम्परर उस खत को पढ़ती हुई कहती है कि उस साले धोती चोर ने अपनी चाल चल दी, वो गुहे से यूनियन की शादी करवा रहा है और हमें इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा, वरना हमें और भी ज्यादा परेशानी आ सकती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी प्यारी दुलारी यूनियन को बताया जाता है, जो कि वहां पर कह रही होती है कि क्या डरपोकों की तरह छुपे हुए हो, मेरे सामने आ जाओ। और हमारी यूनियन की है कहती ही गुहे भी दरवाजा खोलकर यूनियन के कमरे में आ जाता है। अब यहाँ पर गुहे यूनियन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे अपनी शक्तियों को सील होने के बाद भी महसूस कर सकती हो। अब इस बात पर हमारी यूनियन कहती है मुझे लगा था कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप दूसरों का फायदा उठाने में दूसरों का साथ दोगे। लेकिन भाई गुहे हमारी यूनियन की इस बात पर कहता है कि वो मेरा फैसला नहीं है, वो यूनसेंस का फैसला है, उसने ही मुझसे कहा है और मैं उसके फैसले को मना नहीं कर सकता, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन गुहे की इस बात पर हमारी यूनियन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपने दोस्त की तरह देखती हूँ। लेकिन इतने में गुहे कह देता है कि क्या ये सब जियान की वजह से हो रहा है, तो हमारी यूनियन कहती है कि बकवास बंद करो। लेकिन इस पर गुहे कहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे पता है यूनसेन ने मुझसे पहले ही कह दिया है कि तुमने उस लड़की की रेगिस्तान में मदद की थी उस फ्लेम को ले जाने में, मुझे वहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ पर एक बच्चे से हार जाऊंगा। आप ये फालतू की बकवास बंद करो और बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम मना कर सकते हो मेरे टीचर को कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? लेकिन हमारी यूनियन की इस बात पर गुहे कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तो हमारी यूनियन भी कह देती है ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी टीचर की भी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करा सके। अगर फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी लाश से शादी कर लेना। और भाई हमारी यूनियन की ऐसी बात सुनकर गुहे गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर यूनियन से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उस लड़के में है, मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन भाई गुहे की इस बात पर हमारी यूनियन कुछ भी नहीं कहती। लेकिन फिर गुहे अपनी होश में आता है और कहता है कि जान जी मैं एम्पायर वापस आ गया है और वो मिस्ट्री क्लाउड पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं यूनसेन को भी जानता हूँ और वो भी उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार शायद वो उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं यूनसेन से बात करूंगा कि वो तुम्हारी सील को खोल दें और फिर मैं 2 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और यह कहकर गुहे वहां से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से हमारे जान का मीटिंग हॉल बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान कर रही से पूछ रहा होता है कि शादी कब है। तो यहाँ पर हमारे आइस एम्परर भी कह देते हैं कि 2 दिनों के बाद शादी है। तो जान हमारा कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, हम 2 दिनों के बाद शादी के समय ही मिस्ट्री क्लाउड पर हमला करेंगे। और जान की इस बात पर वो चश्मे वाला बुड्ढा कहता है कि इतनी जल्दी? तो इस बात पर हमारा जान कहता है कि हाँ, अगर गुहे मिस्ट्री क्लाउड में शामिल हो गया और ये शादी हो गई तो मिस्ट्री क्लाउड के साथ बहुत सारे बोरियत जुड़ जाएंगे और हमें फिर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए अब हम 2 दिनों के बाद ही मिस्ट्री क्लाउड पर हमला करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को अकेले में बताया जाता है, जहाँ पर वो मैंने तुम्हें 2 दिनों से नहीं देखा है, मुझे लगा कि तुम वापस चली गई हो। लेकिन तभी वहाँ पर हमारी कालीन आ जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ बिना मेरी गोली ले। लेकिन इतने में हमारा जान कहता है कालीन से कि क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो? तो कालीन भी उल्टा सवाल कर लेती है हमारे जान से कि क्या मैं मतलब कि क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? अब इनके बीच ऐसी बात होती रहती है कि यूनसेन मुझे मार डालेगा तो तुम्हें बिना गोली खाई मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और अगर तुम मुझे पहले ही मारना चाहती तो मार सकती थी। और मुझे पता है कि नागिन की आत्मा तुम पर इतनी ज्यादा हावी नहीं हो सकती कि तुम मुझे ना मारो, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने मन से ही नहीं मार रही हो। अब इनके बीच ऐसी बातें होती रहती हैं और हमारा जान कालीन को मतलब कि कालीन से बातें कर यहाँ से चला जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो